से हो आप सब लोग। इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। जो आपका एग्जाम है वो 8 सितंबर को होगा, यानी कि सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में। आपके पास अभी करीब 45 दिन के आसपास का टाइम है। आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, और प्री और मेंस दोनों के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। जो प्री का एग्जाम है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा, उसके अंदर 100 एमसीक्यू रहेंगे और 100 नंबर के 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेने पड़ेंगे? मिनिमम मार्क्स इसके अंदर 25% रहेंगे। और 4 गुना जो बच्चे हैं वे अगले राउंड के अंदर जाएंगे। अगला राउंड इसके अंदर रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि रिटर्न एग्जाम रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम है और 150 इसके अंदर टोटल मार्क्स रहेंगे। इसके अंदर क्या रहता है, 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। इन क्वेश्चंस का लेवल कैसे रहेगा, कहाँ से पढ़ना, उसको हम आगे देखेंगे। इसके अंदर जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपको 35% मार्क्स बिल्कुल लेके आने पड़ेंगे। और फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी उसके अंदर इसका वेटेज 87.5% रहेगा, यानी कि 150 नंबर का तो पेपर है, उसको आप 87.5 में कन्वर्ट कर देना। वो तो यूनिटरी मेथड लगा के जो कन्वर्ट करते हैं वो कर देते हैं। और 12.5 नंबर का इंटरव्यू रहता है इसके अंदर। और फाइनल मेरिट जो आपकी रिटर्न एग्जाम है और इंटरव्यू है उसको मिला के बनेगी। जो पहला एग्जाम था एमसीक्यू बेस्ड था, वो फाइनल मेरिट के अंदर उसको जोड़ते नहीं है हम। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट 8 सितंबर है, अभी आप डेट देख सकते हो। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस देखने के बाद कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से पढ़ना है। तो सिविल का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर है, सबसे पहले वाला पार्ट है सोम वाला पार्ट, हो गया भाई सीर पोस्ट डायग्राम सेंट्रो मास वगैरह वाला। फिर है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाला। ये भी उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट है। ये आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आ गया भाई, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस लाइन। फिर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला और मैनेजमेंट वाला। भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन से होते हैं? ब्रिक हो गई, सीमेंट हो गई, कंक्रीट हो गई, वे सारी चीजें। कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है। मेन मेन इसके अंदर सब्जेक्ट देखें तो कौन से हो गए? जो इसका पहला पार्ट है सोम वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गई, कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी आरसीसी, और स्टील। जो छोटे वाले सब्जेक्ट की बात करें तो सीपीएम पार्ट वाला हो गया और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। एक दो क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है। फिर आ जाते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग। इसके अंदर सोयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ जाती है। बेल्टर जाकी की जो थ्योरी वगैरह है और बेडी फाउंडेशन वगैरह कैसे हम निकालते हैं, फ्रिक्शन पाइल के लिए बीरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, एंड पाइल्स के लिए कैसे निकालेंगे, तो वो वाली चीज है। फिर आ जाता है वाटर रिसोर्स। इसके अंदर वाटर वाले सारे टॉपिक आ जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। तो लगभग एसएससी वाला ही सिलेबस है इसके अंदर। फिर एनवायरनमेंट के अंदर इसमें भी वो एसएससी वाला ही सिलेबस है भाई, वेस्ट वाटर वाला हो गया, वाटर सप्लाई और एयर पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी सारा एसएससी वाला सिलेबस है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट वाला, और हाईवे के जो पेवमेंट मटेरियल क्या क्या होते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। फिर आ जाता है सर्वे। इसके अंदर सर्वे वाला टॉपिक है जो भाई एसएससी का सिलेबस है वो। एक्स्ट्रा क्या है, ये फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट। तो अगर हम सिलेबस को कंपेयर करें सिविल के लिए, तो सारा सिलेबस एसएससी वाला ही है। वैसे तो कॉपी पेस्ट कर रखा है इन्होंने जो गेट वाला सिलेबस है, लेकिन अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, एक तो फोटोग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कौन सा टॉपिक है, ये सीपीएम पार्ट वाला हल्का सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि एसएससी के अंदर इसके क्वेश्चन आते नहीं है। और एक जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो वाला एक्स्ट्रा हो जाता है अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और बाकी गेट का मैंने बता ही दिया, गेट वाला सिलेबस क्या करा है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कॉपी पेस्ट मार रखा है। और वहीं सेम चीज इन्होंने मैकेनिकल की लेकर रखी है, जो गेट वाला सिलेबस है वहीं कॉपी पेस्ट मार रखा है। और वहीं सेम चीज इन्होंने कर रखी है इलेक्ट्रिकल के लिए। आप सिलेबस देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़े और प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे पढ़ना, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो प्रीलिम्स जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू बेस एग्जाम होएगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो एचपीएससी के बाकी एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर के, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स आपको दो ही फॉलो करनी है। एक तो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक ले लेना, और एक ले लेना गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। अब कौन सी पब्लिकेशन की लेनी है? वैसे तो भाई अगर आपके पास किसी पब्लिकेशन की पहले से रखी है तो सफिशियंट है, आपको और कोई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसएससी जेई की आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं
तो आईएएस मास्टर वाली जो किताब है वो काफी बढ़िया है। और अगर आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो आप मेडिजी वाली किताब ले सकते हो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। तो ये दो बुक तो आपकी रहेंगी प्री के लिए। और प्रैक्टिस कैसे करनी है भाई, इन बुक को आपको एक बार तो कम से कम कर देना है, तो आपकी प्रैक्टिस वहीं से हो जाएगी, मल्टीपल टाइम आप कर पाओ इन 50 दिन के अंदर, तो और बढ़िया बात है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे देते हैं, अब इसके अंदर 100 क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट यानी कि हरियाणा जी के मैथ वगैरह वो तो कुछ नहीं आएगा, सारा का सारा टेक्निकल है। तो आप ऐसे लगा के चलो 50 क्वेश्चन तो रहेंगे एसएससी लेवल की, भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस रहेंगे। और भाई आप देखते ही उनको कर लोगे। 50 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, गेट टाइप के बनाएंगे वे 50 क्वेश्चन। और उसके अंदर भी क्या कर देते हैं, 15-20 क्वेश्चन ऐसे दे देंगे जो बिना कैलकुलेटर का आप करने में आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। तो 50-60 क्वेश्चन एसएससी के पैटर्न के और 40 के आसपास रहेंगे गेट के पैटर्न पे। प्री के अंदर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो बिना कैलकुलेटर के आपको सोल्व करने में जो गेट वाले क्वेश्चन है थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यानी कि लेंथी टाइप का पेपर कह सकते हो, भले ही 2 घंटे का आपको टाइम दिख रहा है और 100 क्वेश्चन हो, पेपर थोड़ा लेंथी होता है ये। अभी पिछले 1 साल के दौरान 2 असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं, एक तो एनवायरमेंट वाला इन्होंने लिया है और एक इन्होंने लिया पंचायती राज में जो एसडीओ का एग्जाम था। तो दोनों के अंदर इन्होंने गेट लेवल के एग्जाम दिए थे। ज्यादातर क्वेश्चन गेट्स के पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे। प्री के अंदर मैंने बता ही दिया 50-60, वैसे 40 के आसपास उसके ऊपर रहेंगे। कहाँ से पढ़ना वो हमारा हो गया। अब मेंस को देख लेते हैं, मेंस के लिए कैसे करना है। जो गेट वाले क्वेश्चन है प्री के अंदर आएंगे वो तो भैया फटाफट छोटे वाले क्वेश्चन रहेंगे, भाई 1-1.5 मिनट के अंदर जो आप कर पाओगे। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है दूसरा राउंड है इसका रिटन टेस्ट, उसके अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो गेट वाले थोड़े बड़े न्यूमेरिकल है यानी कि 2-2 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं, वे आपको दे रखे होंगे। तो गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करके जाने, सेम टू सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वैल्यू हल्की फुल्की चेंज कर देते हैं ये। तो जैसे मैंने आपको बताया 18 क्वेश्चन रहेंगे इसके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। तो 18 में से ऐसे लगा के चलो 10 क्वेश्चन तो आपको गेट के मिल जाएंगे सेम टू सेम। फिर जो बचे 8 क्वेश्चन है, तो 4 या 5 क्वेश्चन ये अजूबे टाइप के क्वेश्चन देंगे जो किसी ने नहीं देख रखे होंगे, ठीक है। और चार चार के करीब क्वेश्चन ये ऐसे दे देंगे जो एसएससी के पैटर्न के ऊपर रहेंगे। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर भी किताब तो आपकी वही रहेगी जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली है। मेड इजी के लिए लेना सफिशियंट है, वो बढ़िया किताब है। उसके अंदर जो सॉल्यूशन दे रखा है पीछे उसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना है, और उसी से आपका मतलब सिलेक्शन काफी हद तक हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है भाई प्रैक्टिस के लिए, तो एसएससी जेई का पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था। एसएससी जेई का पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो आईएएस मास्टर की किताब आती है एसएससी जेई सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, उस वाले बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। उस वाली किताब से आपको ये आइडिया हो जाएगा भाई लिखना कैसे है, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्टिव है, तो उसका जो सॉल्यूशन है उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। पेपर 2 के लिए आप ये दो किताब ले सकते हो। प्री के लिए कौन सी, एसएससी की ऑब्जेक्टिव वाली आईएएस मास्टर की, और मेड इजी की गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पेपर 2 में गेट के प्रीवियस ईयर वाले तो मेंस वाली ही किताब ही रहेगी, और एक्स्ट्रा कौन सी हो जाएगी आपकी एसएससी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आप आईएएस मास्टर की ले सकते हो। उसके अलावा बाकी ये मोर देन सफिशिएंट, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो यूपीएससी का एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अब मैं किसी को मना तो नहीं करूंगा भाई, कल को आप मेरे ऊपर आ जाओगे भाई तूने मना करी थी, लेकिन आपको मैं ये जरूर बता देता हूँ जो 18 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन अगर उस वाली किताब से मिलेगा तो मिलेगा, वरना आपके जितने बचे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे गेट वाले पैटर्न के ऊपर और एसएससी वाले पैटर्न के हिसाब से होंगे, और आप आसान आराम से उनको कर दोगे। तो ये दो किताब मोर देन सफिशिएंट है, आपकी उनसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और भाई बाकी सब चीज भी हो जाएंगी। उसके अलावा जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने अपना वो चैनल खोला यूट्यूब वाला। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां मैंने हरियाणा एग्जाम की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये देखिए हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम प्लेलिस्ट। तो इसको मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ। जो पंचायती राज वाला एग्जाम हुआ था ये 55 मिनट की वीडियो है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है। जो इसकी आंसर की है वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, आप यहाँ से ले लेना। 100% इसके अंदर जो ऑफिशियल आंसर की थी उसी के हिसाब से सॉल्यूशन करवाया गया है, और जो इस क्वेश्चन में डाउट था वो आपको साथ साथ बताया भी गया। तो 55 मिनट की वीडियो में आपका हो जाएगा। और हरियाणा जेई का सॉल्यूशन भी मैंने करवाया हुआ है, तो 7,500 के करीब बच्चों ने जेई वाला सॉल्यूशन देखा हुआ है, एसडीओ वाला 670 के करीब बच्चों ने देखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। साथ साथ इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका
पेपर का जो सॉल्यूशन है गूगल ड्राइव का लिंक डाला हुआ, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। जो पहला पेपर है उसके अंदर कट ऑफ रहेगी 60 से 70 नंबर के बीच में। जो 100 नंबर का पेपर है ना, इसमें 60 से 70 नंबर के बीच में रहेगी। जो भी पेपर का लेवल रहेगा उसके हिसाब से वेरिएशन आ सकता है। बाकी अब की बार 100 नंबर का टेक्निकल है तो कट ऑफ हल्की सी कम जा सकती है। भाई पिछली बार 65 66 के आसपास गई थी, अब की बार 60 के आसपास जा सकती है, क्योंकि टेक्निकल ज्यादा रहेगा तो लेंदी पेपर हो जाता, पूरा सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क है। 4 गुना बच्चे जाएंगे, यानी कि सिविल की अगर हम सीट देखें तो 100 के आसपास सीट है, तो 400 के करीब बच्चे दूसरे राउंड के अंदर चले जाएंगे। और जिस कैटेगरी का जो बच्चा है वो उसी की सीट ले सकता है, यानी कि जनरल के अंदर केवल जनरल के बच्चे या अगले राउंड में जाएंगे। जो रिजर्वेशन का फायदा वो फाइनल राउंड के अंदर आपको मिलेगा। जो एज का रिलैक्सेशन वगैरह है, वो आपको मिल सकता है स्टार्टिंग के राउंड्स में, लेकिन जो मेरिट बनेगी उसी के अंदर आपका फाइनल रिजर्वेशन लगेगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो कि दूसरा राउंड है, इसके अंदर 150 नंबर का है, तो ऐसे लगा के चलो 80 से 90 नंबर जिसके आ जाएंगे तो उसके सिलेक्शन के काफी चांस है। फाइनल में बच जाता है इसका इंटरव्यू। इंटरव्यू 12.5 नंबर का है, लेकिन उसके अंदर मैं बता दूं एवरेज नंबर मिलेंगे सभी को, तो उसकी ना तो ज्यादा लोड लेनी है और ना उसका अलग से कुछ करने की जरूरत है। जब इंटरव्यू वाले राउंड तक पहुंच जाओ तब अगर भाई किसी का स्पेशल भाई इंटरव्यू की प्रैक्टिस का कोई कोर्स वगैरह लेना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो, तो वो आप कर सकते हो। बाकी इनका जनरल सा इंटरव्यू रहता है। अगर आप पिछले वाले पैटर्न देखोगे तो सभी को एवरेज नंबर दे रखे हैं भाई 12.5 है। तो जो ठीक ठाक सा बच्चा है उसको 6 से लेके 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और जो भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको भाई 8 के करीब नंबर दे देंगे। बाकी जो मेन सिलेक्शन होना है वो इन जो 150 नंबर का ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तैयारी से रिलेटेड मैंने आपको बुक बता दी, प्रैक्टिस कैसे करनी है। बाकी अगर आप चाहो अलग से कुछ करना तो प्रैक्टिस सेट करके भाई कुछ हरियाणा के और टीचर्स हैं उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं इसके। बाकी एक बार आप पुराने टेस्ट कर लेना और गेट के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि भाई उनको लेने की जरूरत है या नहीं है। तो आप उनको लेना चाहो बाकी तो आप ले सकते हो। क्योंकि अगर कोई टीचर अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करता है तो वो अपनी पूरी मेहनत करके और रिसर्च करके ही लॉन्च करता है, ऐसे नहीं है कि भाई हवा में ही लॉन्च कर देता है। तो आपको पैटर्न थोड़ा बहुत और जानने को मिलेगा। आप चाहो तो उनको भी ले सकते हो। बाकी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा भाई किसको आपको लेना चाहिए। बुक्स का मैंने बाकी आपको नाम बता दिया है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे करना है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं, नोट सब्सक्राइब देखिए चैनल, वीडियो आप देखते हो चैनल के ऊपर आपके लिए हेल्पफुल रहती है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते। अभी भी नोट सब्सक्राइब वाले 85% के आसपास हैं, तो एटलीस्ट 50% तो सब्सक्राइब का जो रेशो है वो होना चाहिए। तो ये बढ़िया बात नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी भाई आप सब्सक्राइब भी करके जाओ। चैनल के ऊपर सारी वीडियो मिल जाएंगी। फिलहाल तो हम इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, आप चाहो तो उनको भी कर सकते हो। और एसएससी के रिलेटेड तो आपको सारी वीडियो मिल ही जाएंगी यहाँ पे। हरियाणा के जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है उसकी भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, फॉर्म कैसे भरे, और उनसे रिलेटेड भी सारी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए और बाकी दूसरे एग्जाम के लिए, ग्रुप सी और डी एग्जाम के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि भाई आपके जितने डाउट है मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे। लेकिन अगर कोई डाउट मैं नहीं ले पाया हूँ या कोई चीज मैंने मिस कर दी है तो आप कमेंट में उस डाउट को पूछ लेना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।